ये बहुत से नियम कानून बने हुए हैं वीमेन प्रोटेक्शन के लिए, जी सर। वीमेन सेफ्टी के लिए। जी सर। जी सर। कौन कौन से हैं? Bilateral ties with Russia, China, United States, जी सर। and other neighboring country क्या है? RR जी सर। ये जी क्या सर। है? May I come in, sir? Yes, come in. आइए बेटी। बैठ Yes, जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। और आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? सर इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स। जी सर। और ऑप्शनल क्या था? PSIR सर। और आपका जॉब चॉइस क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और बिहार पुलिस सर्विस, हाँ, बिहार इलेक्शन सर्विस, बिहार हाँ। फाइनेंशियल सर्विस, आपका बिहार इंटरव्यू कब है? 28 जनवरी सर। 28 जनवरी। जी 28 जनवरी का क्या इम्पोर्टेंस है? आई शुड रीड अबाउट इट सर। अच्छा, आज का कौन सी तिथि है? सर 24 जनवरी। आज का भी कोई इम्पोर्टेंस है क्या? जी सर, कर्पूरी ठाकुर का सर आज जयंती है। बालिका दिवस नहीं है, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल जी है कि नहीं का है? दिवस है। आई शुड रीड अबाउट इन डिटेल्स, मैंने आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपके लिए से रिलेटेड है। जी सर। हाँ, ठीक। अच्छा, ठीक है। और अभी क्या कर रही हैं आप? सर मैं अभी गुरुकुल ओलंपियाड स्कूल में फाउंडेशनल मेंटोर के तौर पे काम कर रही हूँ। कहाँ काम कर रही है? कौन ओलंपियाड स्कूल है क्या? जी सर। कहाँ? सर ये महाराष्ट्र स्थित स्कूल है सर। महाराष्ट्र में है? जी सर। आप महाराष्ट्र रहती हैं? जी नहीं सर, 2023 के बाद मैंने फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी घर छोड़कर वहाँ पे काम की तलाश में गई थी और वहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया है, 2023 में ज्वाइन किया। चलो ठीक। तो ठीक है। 2000 तो वहाँ का एजुकेशन कैसा है? सर एजुकेशन अच्छा है सर, जहाँ पे मतलब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है, टाइम ओरिएंटेड है और ओवरऑल सर जो डिवीजन ऑफ लेबर है सर वो काफ़ी शार्प है। अच्छा, नहीं तो वहाँ के बच्चे मेहनती है कि बिहार में पढ़ने वाले बच्चे मेहनती है? जी सर, जो बिहार के बच्चे हैं सर उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत मेहनती हैं, लेबोरियस आखिर हैं। बिहार के बच्चों में कमी कहाँ रह जाती है? जी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है सर कि उनमें बिहार के बच्चों में कॉन्फिडेंस की सर कमी आती है। अदरवाइज सर वो मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं और सर काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस भी हैं सर। अच्छा, वहाँ के टीचर ईमानदार हैं या बिहार के टीचर ईमानदार हैं? जी सर, वहाँ भी बिहार के टीचर हैं और सर यहाँ भी मैंने कई स्कूल में एज ए प्रिंसिपल मैंने केरला के HM के तौर पे मैंने काम करते हुए देखा है। तो सर टीचर सर सेग्रीगेटेड नहीं है। वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ जो कोटा वगैरह में भी सर बिहार के जो टीचर है वो काम कर रहे हैं। तो सर टीचर एक यूनिवर्सल जॉब है और सर ओवरऑल इंडिया में सर कोई शार्प डिवीजन नहीं है सर ऐसा। पुलिस में आप क्यों जाना चाहती है? जी सर, सर मेरा पहला चॉइस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और वो दूसरा हम समझ गए। जी अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? बिहार पुलिस सर्विस तो है। पुलिस सर्विस में आप क्यों जाना चाहती है? जी सर, एक तो सर दूसरी पहला जो सर मैंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है लॉ एंड ऑर्डर को सर संभालने में। और दूसरा सर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से गुण चाहिए? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर उनमें सर डिसिप्लिन चाहिए। दूसरा सर वो पब्लिक को अच्छे से डील कर सके, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट चाहिए। और तीसरा सर सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉमन पीपल। ये तीन में अभी रिकॉल कर पा रही उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए कि नहीं अच्छा होना चाहिए? हूँ। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में जी सर। जी सर। तो अगर हेल्थ अच्छा होगा तभी ना वो चेस करेगा डकैत को, चोर को, गोली चला देगा। एग्री सर, और एग्री। जी सर। दुबला पतला रहेगा तो कर पाएगा? सर ये ट्रेनिंग के प्रोसेस में सर मुझे लगता है वो बराबर ट्रेन किया जाएगा। बराबर पे हो जाएगा। जी सर। अच्छा, ये बहुत से नियम कानून बने हुए हैं वीमेन प्रोटेक्शन के लिए, जी सर। वीमेन सेफ्टी के लिए। जी सर। जी सर, कौन कौन से हैं? इंक्लूसिव डायल नंबर 112 जो अभी इंक्लूसिव डायल नंबर जो दिया गया, इमरजेंसी डायल नंबर 112। हाँ, तो 112 तो सबके लिए है, सब जी सर। चीज में है। हाँ। जी सर,
दूसरा सर अभी बिहार की गवर्नमेंट का एक याद कर पा रही हूँ, मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना है। योजना के बारे में नहीं कहे हैं, जी सर। ये कानूनी तौर पर बच्चियों के साथ अपराध जी होता जी हो, जी घरेलू हिंसा होता हो, मारपीट होता हो, तो वो भेदभाव होता हो, तो उस संबंध में क्या नियम और प्रावधान है? जी सर, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारा, दूसरा सर डीपीएसपी में भी इसका एडिशन है, तीसरा सर बीएनएसएस में भी है सर, जिसमें पॉक्सो भी एक आता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सर एक और प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी ये आया था। किस में आता है पॉक्सो, आप बताया अभी? पॉक्सो सर एक एक्ट है, हाँ, जिसमें सर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड इन द सेक्सुअल अब्यूज के लिए सर ये बनाया गया है। अच्छा, जी तो सर। ये तो लड़का और लड़की दोनों के लिए है, जी सर, जी दोनों सर, के लिए। जी सर। हाँ, एक प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सर एक एक्ट बनाया गया है। वही नाम ही तो हम सिर्फ जानना चाहते हैं, जी वो सर। तो ऐसे बता दीजिएगा तो वो वेग हो जाएगा। आप इकोनॉमिक्स से मैडम किए हैं जी सर। और इसमें है PSIR। इकोनॉमिक्स में क्या एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़े हैं कि और भी क्या? सर मैंने एनसीईआरटी ही सर अभी प्रेफर किया है। जी सर। तो डिमांड एंड सप्लाई, जी सर। ये तो पुराना चला आ रहा, अभी एकदम करेंट उसके बारे में क्या थ्योरी है डिमांड सप्लाई का? सर डिमांड एंड सप्लाई, पहले जो क्लासिकल थ्योरी थिंकर्स थे उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को, सेज जो लॉ आती है वो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड थी। बाद में सर जेम काइंस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल आता है, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की है, जब ग्लोबल रिसेशन या डिप्रेशन का समय हो तो गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। तीसरा सर कि अगर आपकी आगे चल के सर अमर्त्य सेन ने भी कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है, जहाँ से सर अदर देन अदर इंडेक्सेस में ह्यूमन डेवलपमेंट को सर काफी फोकस किया गया, जिसके कारण फिर HDI वगैरह का जो सर इन्वेंशन हुआ। अभी सर मैं अभी इतना ही रिकॉल बस इतना ही जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सर। ने इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी को सुधारने के लिए क्या क्या काम किया? एज ए मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों के रूप में बताइए। एक तो सर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, पोस्ट 1990s में LPG रिफॉर्म जो आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत बड़ा रिफॉर्म है। यस सर, यस। क्या डिटेल थोड़ा बताइए। जी सर, लिबरलाइजेशन में सर उन्होंने बाहर की ओपन मार्केट कर दिया, जिसमें कि बाहर की कंट्री के लिए अपना मार्केट खोल चुका था। आगे चल के सर इनको बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोबलाइजेशन से भी कनेक्ट किया गया, जहाँ पे उन्होंने सर टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज को भी सर रिड्यूस किया। इसके अलावा सर प्राइवेटाइजेशन, जिसमें सर उन्होंने प्राइवेट कंपनी को भी जो है सर गवर्नमेंट मार्केट में सर शेयर देने का काम किया। जी सर, अभी और अभी मुझे बस पढ़ना इतना ही और पढ़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। PSIR है आपका। जी सर। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया का? एक तो सबसे पहले सर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, जो आगे चल के सर एक और चीज इंक्लूड हुई, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक एक्ट पॉलिसी। उसके बाद सर और अभी जो है इवॉल्व हो रही है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे काफी फोकस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड हम काम कर रहे हैं। और नॉन अलाइनमेंट की भी पॉलिसी है, जहाँ पे अब अभी नॉन अलाइनमेंट से हम शिफ्ट हो चुके हैं, मल्टीलेटरल अप्रोच भी सर हम अभी फॉलो कर नॉन रहे हैं। अलाइनमेंट के साथ ही बता दीजिए जी सर। कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? जी सर, गुजराल डॉक्ट्राइन का सर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये था कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। तो नेबर के साथ हमारे रिलेशनशिप का स्टेबल होना बहुत जरूरी है अपने देश के इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बायलैटरल टाइज विथ रसिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स जी सर। एंड अदर नेबरिंग कंट्री क्या है? बायलैटरल टाइज में सर दो देशों के बीच में कैपेबिलिटीज पे काम होती हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए सर एक अच्छी डील तैयार की जाती है, जहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ए कंट्री है जो किसी एक चीज में अच्छी है और जो बी कंट्री है वो किसी दूसरी चीज में अच्छी है, तो हम जिसमें ए अच्छी है उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज वगैरह तैयार होती हैं। फिर डिफेंस सिक्योरिटी पे भी सर काम होता है। थर्डली सर हम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक तरीके से भी सर उसको सॉल्व करने की कोशिश ये चारों में सबसे अच्छा रिलेशन किससे? सर नेबरिंग कंट्रीज में से। सर ऐसा कोई अच्छी और जो बुरी जो सिचुएशन है सर वो परमानेंट नहीं है, पहली चीज।
और सर दूसरी चीज है कि अगर किसी एक डोमेन में हम किसी एक देश के साथ अच्छा है तो किसी दूसरे डोमेन में, सर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें तो वी आर द फ्रेंड इन दी सेवरल ब्लॉक्स, अदर ब्लॉक्स में हम वी आर फ्रेंड्स, बट हम टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो एक दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ पे हम डिफरेंसेस शेयर करते हैं। ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या है? जी सर, जब ओवरऑल जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगता है और किसी एक की हेजेमनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो छोटे मोटे देश हैं या फिर जो भी काउंटर देश है वो ग्रुप में सर इवॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल? अभी फिलहाल सर मैं ब्रिक्स को देख पा रही हूँ, और भी कोई? एससीओ, बिम्स्टेक, सार्क, एशियन ग्रुप भी है सर। बिम्स्टेक क्या है? जी सर, ये बांग्लादेश, इंडिया और बाकी के जो एक्सटेंडेड कंट्रीज हैं सर उनको इंक्लूड करके ये बनाया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ बता दी। WHO है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन है, जी बाकी तो सर यस। ठीक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जी सर। जी क्या इम्पैक्ट पड़ा यहाँ के इकोनॉमी पर? जी सर, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी ये 14 बैंकों को सर नेशनलाइज किया गया था, जिससे सर ये हुआ कि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर सेक्टर में सर एक कदम बढ़ाया गया। अभी सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही बहुत शॉर्ट में। हूँ। जी सर, आई शुड रीड अबाउट इन डिटेल सर। आरबीआई का जो गठन है, जी सर। इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? सॉरी सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसका। सर, सर आई शुड रिवाइज इट सर। यस सर। ठीक है। CRR जी सर। ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है, एक परसेंट अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक को। IMF और वर्ल्ड बैंक, जी सर। दोनों में क्या अंतर है? जो वर्ल्ड बैंक है सर वो उसका डेवलपमेंटल अप्रोच है, और जो IMF है सर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस होने पर वो लोन प्रोवाइड करती हैं, तो इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ क्राइसिस से संबंध है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से लोन देती हैं या उनको सपोर्ट करती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? अभी फिलहाल सर एक नया बैंक का जिक्र हुआ है सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं गेस करना चाहूँगी। कर लीजिए। ब्रिक्स ने सर इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ इवॉल्व करने की कोशिश। चलिए, आप ब्रिटिश पीरियड में जी सर। बहुत सारे सोशल चेंज किए गए, जी सर। एक्ट बनाकर बहुत सी चीजों को समाप्त किया गया। जी सर। क्रमवार कुछ के बारे में बताइए। जी सर, एक रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, उसके बाद एक तो सर इसमें हुआ क्या? जी सर, जो पहला एक बड़ा स्टेप ये हुआ कि जो करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फैला हुआ था। सिंपल सा सवाल है कि सोशल चेंजेस जी सर जो आप किए गए ब्रिटिश पीरियड में, जो सामान्यतः स्वीकार्य नहीं थे, जो प्रचलन प्रथाएं चली आ रही थी, जी सर। वो जनहित में नहीं थी, जी सर। तो उनको एक्ट बनाकर रोक दिया गया। मैं समझ पाई आपका सवाल, मैं अब समझ पाई हूँ। हाँ बताइए। सर ड्यूरिंग द राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा अबोलिशन हुआ, उसके बाद सर विडो रिमैरेज एक्ट आया। विडो रिमैरेज एक्ट के बाद सर अभी तो सर मैं इतना याद कर चलिए ठीक है, थैंक यू अच्छा है आपका, बढ़िया है। अच्छा है, बढ़िया है। अब आपका 28 को ना है, 28 जनवरी को। 28 जनवरी को। अब टाइम कहाँ है? 24 हो गया। 25, 26, 27, 27 को सोना है, रिलैक्स होना है, कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, पेपर सिर्फ पढ़ना है। 27 और 28 को सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में कोशिश करिएगा कि अगर पेपर मिल जाए तो पढ़ ले, और उसके बाद तो जाइएगा। आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? जी सर। और तो हम समझते हैं कि आप हम लोग के प्राउड बनेंगे। जी सर, जरूर सर। अब मुझे सर एक दो सवाल पूछने थे। एक तो हॉबी से सवाल नहीं आए,
हॉबी से और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ हाँ उसको भी थोड़ा मैं डील नहीं कर पा रही हूँ। राइटिंग हिंदी पोएट्री, जी ओ, सर। तो देखिए मैं इसे- बता दूं, एक मेरा अपना सजेशन, जैसे आपका अभी तक ओवरऑल हमने जो देखा करीब करीब बढ़िया। अब अपने आप को हॉबीज में मत उलझाइए। अगर वो पूछेंगे हॉबी तो बताना है। लेकिन सर हॉबी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि हाँ। पोएट्री लिखती होंगी। अगर मोटिवेशनल कुछ पोएम है आपके पास, जी जी जी। और अगर नहीं भी है तो कहीं से लेके उसको याद करके अच्छे से सुना दीजिए। मोटिवेशनल, ये स्टूडेंट्स के लिए हो, वीमेन के लिए जैसे हो। व्यास जी यार खुद लिखता है, व्यास जी यार खुद लिखते हैं, मान लीजिए जाए तो अब ऐसा व्यास नहीं। जी है, उपाध्याय जी है, हाँ, तो ये ये लोग मैंने खुद- आपका अगर फिर भी ओरिजिनल आपने कुछ लिखा है नहीं, लिखती है तो ठीक है, हम्म। और नहीं अगर लिखती हैं तो उस पर अच्छा दूसरा और भी है। अगर 2 लाख पंक्ति बताइए तो कोई। आंखें जो हकीकत बता देती हैं, झुकी हो तो सीरत बता देती हैं, जो नींद आने पर मुरझा सा जाती हैं, गुस्सा होने पर लाल सा हो जाती हैं, आंतरिक दुख जो आंखों में झलकता है। कविता के कुछ नियम कानून है, वो मालूम है क्या आपको? जी सर, वो क्या है? पद्य में लिखे जाते हैं, गद्य में लिखे जाते हैं, उनमें अलंकार भी होते अरे हैं। पद में भी ही लिखे जाते हैं, गद्य वाले कविता को क्या कविता कहते हैं? इसको तो पढ़ना पड़ेगा। आई शुड रीड अबाउट इन डिटेल सर। इसलिए अगर पूछेगा हॉबी जी, जी। कोई है हाँ हाँ बताना, जी जी। नहीं पूछेगा बिल्कुल आप स्किप। आपका इधर वाला साइड बहुत अच्छा इधर वाला हम लोग बढ़िया को लगा। ना तो उलझा देगा, फिर आपको माइनस हो जाइए। अच्छा। अगर कविता एक तो अच्छी याद है तो सुना देना है। सुधा मूर्ति के बारे में हाँ। आपने दिया, सुधा मूर्ति के बारे में बच रहा है, हम्बल वो बिगनिंग से ऊपर तक गई, टाटा में नौकरी जी, की, जी, अभी जी। इतना बड़ा सुधा मूर्ति का सर चयन अच्छा है इसी हाँ बात- अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक है। है। Thank थैंक you so यू, much. बेस्ट ऑफ लक। यस सर, थैंक जय यू। हम लोग